सभी दोस्तों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सभी जो दोस्त लाइव का इंतज़ार कर रहे थे, एक बार सभी एक साथ जुड़ जाएं और जितने भी पुस्तकालय संघ राजस्थान के ग्रुप है या पुस्तकालय के जितने भी ग्रुप है, आप उनको शेयर करें। एक बार लाइव का जो भी इंतज़ार कर रहे थे भाई और बहन, तुरंत प्रकार से सभी जगह ओझा जी और हमारे बीच राकेश रोशन जी और राजेश तंवर जी, नमस्कार सर। पूनिया जी, बस ठीक है, आप बताओ। रोशन जी, बिल्कुल शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रितेश ओझा जी आ चुके हैं, मन्नाराम हुड्डा जी आ चुके हैं, जितने भी जो तमाम पुस्तकालय अध्यक्ष हैं जो लाइव का इंतज़ार कर रहे थे, और शायद ये लाइव उनके लिए आज बहुत ही बड़ा जो पैगाम लेके आएगा, और शायद आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे इस लाइव के लिए। तो एक बार जितने भी ग्रुप है पुस्तकालय के, ये हमारे विष्णु जी हैं, एक बार अपने जितने भी ग्रुप है पुस्तकालय के उसमें एक बार शेयर कर दें। और जो आज अपनी बात होनी है, आज जो मुख्य बात है वो पदोन्नति, भर्ती और परीक्षा से संबंधित होनी है। 3 बातों को लेकर आज जो बात होगी, आपकी परीक्षा तिथि से लेकर बात होगी, इसके अलावा पद बढ़ाने को लेकर जो मांग हमारी चल रही थी उससे लेवल की मांग होगी, और जो सेकंड ग्रेड के लिए जो हमारी जो मांग है पदोन्नति की, उसके बारे में हमारा जो अभियान है उसके बारे में आज चर्चा होगी। 3 चर्चाएं आज विशेष तौर पे 3 चर्चाएं होगी। सवाई मेघवाल जी नमस्ते, अंबिका शर्मा जी नमस्ते मैडम, तरुण विजय जी नमस्कार, जब्बी सैनी जी आपको भी नमस्कार, राकेश प्रजापति जी आपको भी नमस्कार, गायत्री शर्मा जी आपको भी नमस्कार, रवि जी और ममता जी आप भी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो आप सभी एक बार, मैं यहाँ आपने मनीषा जी ने शेयर किया है और राजेश जी ने शेयर कर दिया, कुमार आओ जी ने भी शेयर किया है। एक बार चैनल को शेयर कर दे, आपके जितने भी लोग हैं वो एक बार जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई बाद में मुझको पूछता है, फ़ोन करता है बार बार में कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक बार आज क्लियर कर लेते हैं बात को, जैसा भी होगा। सबसे पहले जो अपन बात चलते हैं, मैं आपको पदोन्नति के मामले में विशेष चर्चा करूँगा, क्योंकि कुछ लोग पदोन्नति के मामले में जुड़े हैं। आप सबको बड़ा हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पुस्तकालय संघ राजस्थान के द्वारा 2 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके लिए सह प्रभारी और प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं, और 2 तारीख को ये ज्ञापन विशेष तौर पर पदोन्नति और भर्ती जो पद भर्ती है उनके पद बढ़ाने के 2018 के जो पद बढ़ाने को लेकर हमारा अभियान था, उसको लेकर हम 33 जिलों में एक साथ जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन हम प्रेषित कर रहे हैं। यह ज्ञापन हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये मुख्य जो ज्ञापन है, एक पद जो बढ़ाने को लेकर हमारी मांग थी उसको लेकर हम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पदों की मात्रा 1100 तक पहुंचे, क्योंकि 700 पद 2 साल की वैकेंसी में 700 पद बहुत कम पद है। तो हम चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़े। पुस्तकालय संघ राजस्थान इसके लिए मेहनत कर रहा है, और संघर्ष करने के लिए 2 सितंबर को आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग विशेष तौर से इस अभियान से जुड़े। 2 सितंबर को 2:15 बजे का कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित हो। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि शिष्ट रूप से आपको मुलाकात माननीय कलेक्टर साहब से करनी है और अपना ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने के पश्चात आप लोगों को उनको बताना है कि 25 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। अगर ये पदोन्नति होती है तो सेकंड ग्रेड के पद आएंगे और फर्स्ट ग्रेड का भी रास्ता खुलेगा। 50% जो पद है वो प्रमोशन से भरे जाते हैं और 50% सीधी रिक्वायरमेंट से। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर ये पदोन्नति होती है तो 50%, 800 में से 400 पद सीधी सेकंड ग्रेड के आने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के पद भी 50% जो सीधी भर्ती से आने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 2 तारीख के अभियान में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने प्रभारी और सह प्रभारी को जो नियुक्ति हमने दी है उनसे आप संपर्क करें और इस अभियान को सफल बनाएं। इस अभियान के लिए आपको तमाम प्रकार की जो मीडिया है उससे आपको जुड़ना है, मीडिया में आपको खबर लगवानी है, और हमारा जो पद बढ़ाने की मुहिम और पदोन्नति की मुहिम में आपको 4 चांद लगाने हैं। तो आप लोग 2 तारीख की जो मुहिम है हमारी उसमें जुड़े। ये 2 तारीख की मुहिम हमारी तय समय पे हो रही है। तो आप लोग सभी लोग, बाबूलाल जी आप पदाधिकारी है, आपका बड़ा बड़ा वेलकम है, और विवेक पांचाल जी आपका भी इस जो लाइव में स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, और निवेदन ये आप ही का काम है, आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं। पुस्तकालय संघ राजस्थान की जो पहल है वो रजिस्टर्ड होने के बाद में ये पहल है, और हम चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़े और पदोन्नति की जो हमारे जो लोग हैं, वरिष्ठ साथी है,
जो 25 साल से पदोन्नति का इंतज़ार करते करते रिटायरमेंट की तरफ बढ़ गए हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पदोन्नति हो और सीधी रिक्वायरमेंट से ये जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पद भरे जाए। ये है, इसके लिए हम आपको ज्ञापन का प्रारूप इसी लाइव के द्वारा थोड़ी देर बाद में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप उस प्रारूप को माननीय जो 33 ज़िले हैं उसमें 33 ज़िलों के जिला कलेक्टर को आपको ज्ञापन देना है और ज्ञापन में मांग करनी है कि पदोन्नति का रास्ता साफ हो और पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। एक मुख्य मुद्दा पदोन्नति से है, यह समाप्त हुआ। अब जो दूसरा मुद्दा है कि हमारी परीक्षा को लेकर है। आप सभी को पता है कि 19 सितंबर की जो परीक्षा है वो संभावित रूप से अस्थायी रूप से राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने डेट जारी कर दी थी। अब वो डेट तो जारी कर दी है, लेकिन इसकी जो स्थायी रूप से जो सूचना है हमारे पास नहीं पहुंची है और कई लोगों के बीच में जो है एक भ्रांति बनी हुई है कि सर हमारी जो एग्ज़ाम है वो तय समय को होगी या नहीं होगी। पुस्तकालय संघ राजस्थान ने कल और परसों पता लगाया, हमारे पदाधिकारियों ने पता लगाया है। उस पता लगने की जो तस्वीर है और सूत्रों से मैं पता लगाया है, उससे ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सेंटरों की जो संख्या मांगी गई थी वो अभी भी अधूरी है। सीधे शब्दों में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर की मांग होती है और जिला कलेक्टर से ये मांग करते हैं, तो ये जो सेंटर की मांग है अभी भी इनकी अधूरी है। और अगर ये अधूरी रहती है तो आपके परीक्षा पे संशय बना हुआ रह सकता है, क्योंकि जब तक आपको सेंटर नहीं मिलेंगे, बैठने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे जाने की सुविधा, आपको जिले नहीं मिलेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी भी स्थिति का क्लियर नहीं हो पाई है कि तय समय पर आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। पुस्तकालय संघ राजस्थान बार बार मांग कर रहा है और कल राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड पे हमारी मांग है और ज्ञापन दे के आप लोगों के फेवर में आ रहे हैं कि 19 जो तारीख सितंबर की है वो तय समय पर ही एग्ज़ाम हो। लेकिन बार बार सुनने को और बार बार सूत्रों से यह पता लग रहा है कि जो सेंटरों की और जो कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है और वो असमंजस अभी भी बना हुआ है। आपको मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो कल या परसों में बोर्ड मीटिंग होगी, इसमें इस तैयारी को लेकर बातचीत होगी, चर्चाएं होगी और कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारी है वो इनको बताएंगे कि अपनी तैयारी कैसी है। अगर उन तैयारियों में बोर्ड खरा उतरता है, निश्चित रूप से 19 तारीख की डेट फाइनल होगी। अगर तैयारी सही रूप से नहीं है और तैयारियों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो आपकी परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ रहेगा और यह परीक्षा आपकी 1 महीना आगे जा सकती है। लेकिन राजस्थान पुस्तकालय संघ मांग कर रहा है कि समय पे ही एग्ज़ाम हो। अगर सेंटरों की संख्या नहीं हुई तो इसमें पुस्तकालय संघ भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह प्रशासन का और सरकार का काम है कि सेंटरों के बारे में कलेक्टर को लिखा जाए और कलेक्टर उनको सेंटर उपलब्ध करवाए। जब कलेक्टर उनको सेंटर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, बैठने की सुविधा जब राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं हो पाएगी, तो इस समय के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होना मुश्किल है। इसलिए कल और परसों का वेट कर लीजिए। कल और परसों में आपके लिए जो खबर होगी क्लियर रूप से वो आपके सामने आ जाएगी कि आपकी एग्ज़ाम होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि अब जो माहौल बना है उसके हिसाब से 50% चांस हो गया है और 50% चांस के अनुसार आपका दो तरफा मामला हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग 2 दिन का समय है, कल शाम तक आपकी या तो पुस्तकालय संघ आपको खुद न्यूज़ उपलब्ध कराएगा, क्योंकि पुस्तकालय संघ राजस्थान का जो प्रतिनिधिमंडल है कल राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड में मिलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय से और मांग करेगा कि जो कमी रही है उसके बारे में हमें सूचना हो कि ये दिक्कत कहाँ हुई है कि इतने दिनों के बाद भी आपको सेंटर नहीं मिले, क्योंकि सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम थे उनको सेंटर मिले हैं। इसके अलावा BSTC की जो एग्ज़ाम है उनको 1.5-2 लाख लोग आप बैठा रहे हो, तो 80,000 लोगों को बैठाने में दिक्कत कहाँ हो रही है, इसको लेकर कल हम चर्चाएं करेंगे और जो स्थिति होगी वो आपसे हम रूबरू करवाएंगे कि मुख्य रूप से क्या दिक्कत है जो आप असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि 50% चांस है एग्ज़ाम करवाने को लेकर, नहीं कराने को लेकर, और स्थिति आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि सेंटरों से संबंधित मामला है, प्रशासन इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इनको जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे सामने आई है। तो फेसबुक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं और राजस्थान पुस्तकालय संघ आपके साथ मिलकर
कल वहाँ पे ज्ञापन दे रहा है और ज्ञापन में हम लोगों को पता लगेगा तो हम आपको मैसेज के माध्यम से और आपको यूट्यूब के माध्यम से जितने भी होंगे हम आपको पूर्ण सूचना से अवगत करा देंगे कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। और यह मुद्दा अपने परीक्षा संबंधित है जो आपका पूर्ण हो चुका है। निश्चिंत रहें, अभी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इतना आगे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूँ आपकी दशा और मेरी दशा एक सी हो चुकी है। मैं भी बार बार मैं कह के थक चुका हूँ और आप भी सुन के मेरी बात को थक चुके हैं। और 5 से 6 बार ये जो एग्ज़ाम तिथि है पोस्टपोन हो चुकी है और आप लोग भी नहीं चाहते कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो और हम भी नहीं चाहते हैं पोस्टपोन हो। लेकिन अगर कोई समस्या ऐसी बनती है कि पोस्टपोन होने की स्थिति आती है, इससे अच्छा है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर सेंटर की उपलब्धता नहीं रहेगी तो फिर एग्ज़ाम कैसे होंगे। अगर एग्ज़ाम आनन और फानन में कराए गए तो पिछली बार की तरह जो चीटिंग हुई थी वो चीटिंग वापस हो जाए। तो पुस्तकालय संघ भी नहीं चाहता है कि आनन फानन में एग्ज़ाम कराया जाए और एग्ज़ाम हो पारदर्शिता के साथ हो और आप लोगों को भी गवर्नमेंट स्कूल मिले और गवर्नमेंट कर्मचारी उस ड्यूटी पे हो, तो कहीं ना कहीं जो चीटिंग होती है वो कहीं चीटिंग नहीं होएगी। ये मांग भी हमारी है। तो अगर अपन जल्दीबाजी करते हैं हर चीज़ में तो अपने लिए ही भी मुसीबत है। लेकिन मैं इतना भी समझता हूँ कि जब एक आरपीसी एग्ज़ाम सेकेंड ग्रेड का, वनपाल का या तमाम जो डीलिड एग्ज़ाम है, जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, सभी हो रहे हैं, तो पुस्तकालय अध्यक्ष का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में कल हम चर्चाएं करेंगे और जो चर्चाएं होगी वो आपके सामने हम आपको बताएंगे। हम भी मानते हैं गौरव शर्मा जी कि 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है और मैं मानता हूँ 89,000 में से 60-65,000 स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। लेकिन प्रशासन और सरकार को ये सोचना होगा कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से करवाया जाए। अगर इनको प्रशासन की अनुपलब्धता है और इनके पास मैनेजमेंट पूर्ण नहीं है तो इस स्थिति से भी अपन रूबरू होंगे कि कहाँ दिक्कत हुई है। और क्या पता कि उनकी तैयारी अभी भी 19 दिन का टाइम है, टाइम तो 19 दिन का, अभी 19 से 20-22 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें तैयारी हो सकती है। अगर चाहे तो बोर्ड चाहे तो इसमें तैयारी भी हो सकती है, एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो हमें मानता हूँ अगर राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड अपने विवेक से काम लेगा और बेरोजगारों के हक में काम लेगा तो निश्चित रूप से तय समय पे एग्ज़ाम होने की संभावना बनी रह सकती है। और अन्यथा मैंने आपको सारी स्थिति से बता ही दिया है। जितेंद्र जी, यूट्यूब पे इसलिए नहीं है कि अगर लाइव छोटा होता है तो मैं फेसबुक पे आना सही रहता है, क्योंकि फेसबुक पे भी बहुत से लोग मिल जाते हैं और फिर भी अगर कोई लोग नहीं जुड़ते हैं तो यही मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा लाइव, जिससे सभी लोग देख ले। और कोई आपके सवाल हैं तो बताएं जो मैं आपके जवाब दूं। फर्जीवाड़े के लेकर मैंने राजस्थानी कर्मचारी, हमारे जो पदाधिकारी है वो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड से मिल रहे हैं और हम 2 तारीख को जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें 3 मांग हमने डाल दी है। फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए, सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, पदोन्नति के लिए और थर्ड ग्रेड के पद बढ़ाने के लिए। कॉलेज लाइब्रेरी को लेकर हम अलग से पत्र लिख रहे हैं और इसके अलावा फर्जीवाड़ा और पारदर्शिता को लेकर हम खुद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं खुद भी चाहता हूं कि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे और आप लोगों के साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं हो, बेरोजगारों के साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं हो। और आप विश्वास राजस्थान पुस्तकालय संघ पे करते हैं तो ये विश्वास बनाए रखें। हम आपके साथ हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं। आपका नाम ले लूँगा, नरेश पालक जी, आप तो टेंशन नहीं ले। शेखाओ जितेंद्र जी, आपका वेलकम है। EWS और जो EWS और गुजर आरक्षण संबंधित जो मामला है, और एक मामला और मेरे सामने आया था पदों को लेकर, विकलांग कैटेगरी के पदों में भी दिक्कत आई और EWS में भी आई, MBC में भी पदों की जो दिक्कत आ रही है उसके लेकर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमने पूर्व में कार्य विभाग को और कर्मचारी विभाग को लेटर लिखा। उसका अभी भी हमारे पास जवाब नहीं आया है। इसका मतलब अभी भी वो गोलमोल चीज़ हो चुकी है। आपका साथ रहा है तो मैं फिर से लेटर लिख रहा हूँ और ज्ञापन के लिए हम बीकानेर मिल लेते हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम मिल लेंगे और राजस्थान सचिवालय में भी हम मिल लेते हैं कि अगर ऐसी दिक्कत तो हमारे सामने हुई है और उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। इसके एवज में हम ज्ञापन देके हम मांग करेंगे कि इसका जो वर्गीकरण है वो सुधार किया जाए। इससे जो ज्ञापन है, पद बढ़ाने की जो मांग है और जो भी हमारा है, इससे परीक्षा पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि अगर पुस्तकालय संघ मांग करता है और हमारे पदाधिकारी मांग करते हैं पद बढ़ाने को लेकर या किसी भी प्रकार की मांग करते हैं, ये मांग चाहे तो एग्ज़ाम के बाद में भी वो पूरी कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पहले भी पूरी कर सकते हैं, कई एग्ज़ामों के बाद में भी सीटें बढ़ी है।
फार्मासिस्ट की सीटें संघर्ष के बदौलते बढ़ी है, तो पुस्तकालय क्यों नहीं बढ़ेगी? हम संघर्ष करेंगे, आप लोग संघर्ष करोगे, हमारा साथ, आपका साथ बना रहेगा, तो क्यों नहीं आएगी? तो इसलिए आपका साथ बना रहे। 2 तारीख का हमारा अभियान है, 2 सितंबर का हमारा अभियान है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। 33 जिलों के कलेक्टर को आपको ज्ञापन देना है और शिष्टाचार का ये ज्ञापन देना है। किसी तरह का कोई घेराव नहीं है, किसी तरह का कोई धरना नहीं है, ये एक बात ये समझ लेना। ये शिष्ट मुलाकात का शिष्टाचार से दिया है ज्ञापन है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी अभी परमिशन नहीं ली है धरने के लिए। तो ये कोरोना का टाइम है, इसलिए हम पुस्तकालय संघ राजस्थान अभी शिष्ट मुलाकात करके गुलदस्ता भेंट करके हम हमारी मांग मनवा रहे हैं। आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो राजस्थानी कर्मचारियों में अभ्यर्थना में आ चुकी है, उसका भी थोड़े दिन में जो है वो अभ्यर्थना जारी होगी। लेकिन जब ये पुरानी भर्तियां पूरी नहीं हो रही है तो नई भर्तियों का तो आपको मतलब ही समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप थोड़ा इसका साथ दें, तो ये भर्ती पूरी हो जाए तो भी संस्कृति भर्ती भी अपन पूरी करवा लेंगे। नई वैकेंसी के लिए सर 2020 का तो आप छोड़ ही दें, 2020 में तो शायद मुश्किल है आना, और पुस्तकालय वैकेंसी तो अभी आप कह ही नहीं सकते। कल ज्ञापन देने के लिए हमारे जो प्रतिनिधिमंडल में नितेंद्र चौधरी जी हैं उनसे आप मुलाकात करें, और वो ज्ञापन विशिष्ट मुलाकात से ज्ञापन देना है, क्योंकि इसके लिए भी अपने पास कहीं भी परमिशन नहीं है। और इस एवज में हम लोग उनसे बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और स्थिति से हम आपको वाकिफ करवा देंगे। और 11 बजे का टाइम है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचने का, तो आप नितेंद्र चौधरी जी से बात करें, वो आपको पूरी चीज़ें बता देंगे कि किस प्रकार से आपको आना है। हमारे पुस्तकालय संघ के पदाधिकारी है वो आपको वहाँ मिलेंगे। आप सभी मिलकर उनसे मांग करें कि सर हमारा एग्ज़ाम सही समय पर करवा दें, तो हमारे लिए जो 2 साल का नासूर है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम भी टेंशन मुक्त होकर आगे के जो हमारे काम है उसको पूरा कर पाएंगे। हमारे माँ बाप की जो सेवा बची हुई है उनको भी पूरी कर पाएंगे, हमारे गांव जा नहीं पा रहे वो भी पूरी कर पाएंगे, हमारे जो पैसे खर्च हो गए उसको भी हम कवर कर पाएंगे, हमारी मजदूरी छुट्टी हुई है उसको भी हम कवर कर पाएंगे, और हमारा जो साथ छूटा हुआ है लोगों से, हमारे दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, और हम 2 साल से किताब के अलावा कुछ देख रहे नहीं है, डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार में, तो तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उससे हम मुताबिक हो जाएंगे। तो हम भी समझते हैं सर, और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये रतनलाल डेलो जी, आप भी पदाधिकारी है पुस्तकालय संघ के, आपको भी समझ में आ गई कि तो हमारा जो मामला है वो आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। कल तक आप वेट कर लें, और कल तक आपके पास कोटा बूंदी में देंगे या नहीं, कोटा बूंदी नहीं, 33 जिलों में ज्ञापन का प्रोग्राम है, और 33 जिलों में एक साथ 2:15 बजे का ज्ञापन का प्रोग्राम है, वो देना है। उसके बाद में तमाम न्यूज़पेपरों में और मीडिया के अंदर ये खबर चलनी चाहिए। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के पदों के मांग जो हमारी चल रही है, प्रमोशन की हमारी जो पुस्तकालय संघ की मांग चल रही है, इसके बारे में पूरे मीडिया में पता लगना चाहिए कि हमें प्रमोशन 25 सालों से नहीं मिला है, 25 सालों से 2nd ग्रेड की वैकेंसी और 1st ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई है। अगर प्रमोशन होता है तो हमारी ये वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग मिलकर प्रयास करें कि एक बार ये DPC का प्रोग्राम क्लियर हो जाए, तो हम लोग ये मिलकर आपका जो है वो भी क्लियर करवा देंगे। फर्जी डिग्री वालों के लिए जब तक आप एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप लोगों को भी पता है डिग्री चेक नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों की डिग्रियां चेक होने के लिए विभाग ने लिख दिया है, और राजस्थान सचिवालय में कुछ डिग्रियां मतलब कुछ विश्वविद्यालयों के लिए नाम आए हैं, उनके जो चेकिंग है वो पारदर्शिता से होगी, और न्यूज़पेपर में उनके बारे में तमाम प्रकार की न्यूज़ है वो पुस्तकालय संघ राजस्थान के जो ग्रुप है उसमें भी चल रही होगी, पुस्तकालय संघ राजस्थान का फेसबुक ग्रुप है उसमें भी चल रही होगी, और जो यूट्यूब पे पुस्तकालय कमल कनावरे नाम से ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हमने बता रहे हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित कर रहे हैं। तो आप लोग समय समय पर उसको देखा करें, आपके लिए तमाम प्रकार की न्यूज़ है, हमारी सभी जो वेबसाइट है सभी पे डाल रहे हैं, और ये जो पुस्तकालय संघ राजस्थान की जो नई वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे उस पर भी आपको जो न्यूज़ से रूबरू कराएंगे। पदों के सुरेश कुमार जी, पदों के वर्गीकरण के लिए मैंने बता दिया, विभाग को हम लिख चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर एक बार ज्ञापन और दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो समय हम मांग रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, हम मिलकर उनको भी एक ज्ञापन आपके सामने दे देंगे, और काफ़ी संख्या में मिलेंगे, ऐसे तो नहीं है चोरी छुप के मिलेंगे, सबके सामने मिलेंगे। 19 तारीख की परीक्षा के बारे में मैंने आपको पूरी स्थिति से अवगत करा चुका हूँ। मुख्य स्थिति आपके सामने हो गई है। सेंटरों संबंधित जो समस्या है वो कल तक क्लियर हो जाएगी।
राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने सबसे बड़ा अभी 20-22 दिन है, चाहे तो वो एग्ज़ाम करवा सकती है, ऐसी नहीं है कि नहीं करा सकती। लेकिन अगर सेंटर नहीं मिलते हैं तो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड भी ऊपर हाथ कर देगा, तो इसमें समय लग जाएगा, 1 महीने से ज़्यादा समय और लग जाएगा। बढ़ोतरी, गौरव सोनाली पदों में बढ़ोतरी के लिए हमने 2 तारीख का हमारा अभियान है, उसमें जुड़े। तो तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो हमारी हो चुकी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई बात है तो आप एक बार लाइव में मेरे को बता दें। बाहरी राज्यों के जो कोटा ख़त्म करने के लिए दोस्त, ये सारे विधानसभा में एक संविधान का जो सवाल है वो सभी विधानसभा में सभी विधायक से जुड़ा हुआ है। सभी विधायक मतलब अपने विधानसभा से अगर ये मांग उठाते हैं तो ये एक विधेयक तैयार होता है, वो विधेयक में ये विधायक का बनती है, तब जाके सबको पता लगता है कि ये संविधान बन गया है। पुस्तकालय संघ का अकेले का काम नहीं है, सभी संघों का, सभी लोगों का, सभी विधायकों का, सभी मंत्रिमंडल का ये काम है और ये मांग होनी चाहिए अगर ये जायज़ है तो। और जायज़ है क्योंकि सभी लोगों ने, आपको पता है मध्य प्रदेश ने पूरी तैयारी कर ली है कोटा बदलने के लिए, तो शायद राजस्थान या 1-2 राज्य ऐसे हैं जो पूरे तरीके से 50% की छूट दे रखे हैं। इसमें कहीं ना कहीं संशोधन हो तो अच्छा है, जिसमें उस जो राजस्थान के जो प्रतिभागी है, जो बेरोजगार है, उनको फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम के जसवंत जी यार, मैंने आपको एग्ज़ाम के लिए बता चुका है। इसके अलावा कोई सेंटर चाहें तो बन सकते हैं, बीएसटीसी के लिए बन रहे हैं तो अपने भी देखो बन सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। और कल हम वहाँ पे इकट्ठे होकर एक बार मांग कर रहे हैं और अपनी जो स्थिति है वो कल मैं आपको फिर से बता दूंगा न्यूज़ में, हमारे लोग जो आपको न्यूज़ के माध्यम से बता देंगे। इसलिए आप मेरे को इजाज़त दें। अगर आपकी भर्ती का मुहूर्त सही नहीं है, रीओपन कराओ, वो भी मैं भी मानता हूँ कि सर 5 से 6 बार ये भर्ती पोस्टपोन्ड हुई है। जब 2016 की जब भर्ती 2018 में पूरी थी और 2018 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो लगता था कि 2018 में पूरी हो जाएगी, लेकिन आज 2020 पूर्ण होने को आया, लेकिन पुस्तकालय की जो वैकेंसी है वो 3rd ग्रेड की आज भी पूरी नहीं हो पाई। इसके साथ वाले लोग 2 साल का प्रोविज़न पूरा कर चुके हैं। एकमात्र ये भर्ती है जो जंजालों में फंसी हुई है। तो आपके मन में जो संशय है वो मैं भी समझ रहा हूँ, कई प्रकार के संशय हैं वो बार बार आपके मन में आते हैं और मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और आप लोग एक बार ज़रूर जो 2 सितंबर का जो हमारा अभियान है उसमें आप बने। हमने आपको जो प्रारूप है ज्ञापन का वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो पदाधिकारी है उनसे आप संपर्क करें। हमने पदाधिकारी जो लिस्ट है उनके फ़ोन नंबर है वो डाल दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में 2:15 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। और जो लोग पदाधिकारी से कांटेक्ट करना चाहते हैं और जो अपने ज़िले की लिस्ट देखना चाहते हैं, कौन कौन पदाधिकारी जो जिलाध्यक्ष है जो हमने मनोनीत किए हैं, उनसे आप एक बार बात करें। जो सहप्रभारी है उनसे भी आप बात करें। इससे ज्ञापन देखकर हम हमारी मांग पूर्ण कर पाए। और इसके बाद में हमारा ज्ञापन अभियान सफल रहेगा तो कई चीज़ें हैं जो पुस्तकालय संघ राजस्थान पूर्ण करना चाहता है, कई भर्तियां हैं उनके बारे में सोचना चाहता है। और जो बेरोज़गार लोग हैं जो कॉलेजों में लगे हुए हैं, जिनको कम तनख्वाहें मिलती है, जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्ष बन के, उनके बारे में भी हम मुख्यमंत्री जी से जल्द वार्ता करने वाले हैं कि उनकी जो प्रतिमाह जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए, जो नियंत्रण प्रतिमाह है उनको भी बढ़ाया जाए। क्योंकि एक मजदूर को जो 15,000 20,000 रुपये मिलते हैं, एक कारीगर को 700-800 रुपये मिलते हैं, तो पुस्तकालय अध्यक्ष को क्यों 200-300 रुपये मिलते हैं? 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में वो नौकरी कर रहा है। तो कई पुस्तकालय संघ राजस्थान है जो पूर्ण रूप से पुस्तकालय विज्ञान के जो कमजोरी है, जो ढांचा कमजोर है, उसके बारे में जितने भी कमियां हमारी रही है, जो पूर्व संगठन है उन्होंने नहीं उठाई है, ये संगठन आपके साथ वो सारी मांगे उठाएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय अध्यक्ष को जो कमजोर माना जाता है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनके एवज में दूसरे लोगों को जो चपड़ासी है, टीचर है, उनको काम संभला लिया जाता है। तो हम मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, जब हमारा ज्ञापन अभियान सफल हो जाएगा तो हम उनसे मांग करेंगे कि सभी जगह जो पुस्तकालय अध्यक्ष की जो वैकेंसी है, आप लीगल रूप से वहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष ही डिग्री के माध्यम से लगे। और जब बाहर से आपकी टीम आती है तब आप कहीं भी नहीं पूछते हो कि पुस्तकालय अध्यक्ष लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। आप औपचारिकता पूर्ण करते हो इस कॉलेज में कि हाँ इसमें कितना स्टाफ है, टीचर है, पियोन है, एलडीसी है, यूडीसी है क्या नहीं है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में कभी नहीं पूछते हो। इस कारण जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो बॉस बढ़ के बैठे हैं, वो कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष को लेना है या नहीं लेना है। इसके बारे में
हम विस्तार से आगे भी चर्चाएं करेंगे और मांग भी करेंगे। तो कई चीज़ें हैं और यहाँ पे भाई साहब अपन अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छी तरीके से बात करें। आप लोग एक दूसरे पे कमेंट करेंगे तो अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा। तो आप लोगों को अगर मेरी बात पे अभी भी भरोसा नहीं है तो आप कह सकते हैं। बाकी आप इस जो लाइव को है सभी जो बेरोजगार हैं उनको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। और यूट्यूब पे भी जो सब्सक्राइब बचा है हम यूट्यूब पे भी इस वीडियो को डाल दें जो बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना कमल कनावरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान। 2 तारीख के अभियान का आप जरूर ध्यान रखें। पुस्तकालय संघ राजस्थान की पदोन्नति को लेकर और पद बढ़ाने की जो मांग को लेकर है, आपका साथ जरूरी है। अगर आपका साथ मिलेगा तो आगे की लड़ाई हम जरूर लड़कर और जीतकर आपके साथ काम करेंगे। धन्यवाद।